सुंदरपुर जंगल में ठीक तरह के कॉलेज और स्कूल न होने के कारण अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं वहां के माँ बाप। असल में बच्चों की कमाई से बढ़कर वे लोग कहीं बिगड़ ना जाए इस बात का ज्यादा डर लगा करता। इसलिए भले ही स्कूल न भेज पाए, कम से कम मजदूरी पर जाने पर कुछ पैसे तो आएंगे इसलिए भेजते हैं। एक बार एक तोता और कबूतर एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं, क्या भाभी पड़ोस के जंगल में काम पर जा रही हो? काम वाम कैसा है? हाँ, वहाँ काम का क्या है, अच्छा चल रहा है, ऊपर से पैसे भी वहाँ ज्यादा है। कोई बात नहीं भाभी, सही समय पर बताया। कल से मेरे बेटे को वहीं पर भेजूंगी मैं। अपने साथ ले जाकर काम बता दो। मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पश्चात हम भी वहीं पर आ जाएंगे। तब कुल मिलाकर 3 लोगों की कमाई। ये क्या, मजदूरी बढ़ने के बाद भी अपने बेटे को पढ़ाएगी नहीं क्या तू? और जिंदगी भर वो भी तुम्हारी तरह हमाली का काम करके जिएगा क्या? हमाली नहीं करेगा तो और क्या करेगा बताओ भाभी? बच्चों को पढ़ाना है, ये मन में है, लेकिन हमारी हैसियत के हिसाब से स्कूल नहीं है ना। हमारे यहाँ पर जो स्कूल है वो अमीरों के अलावा गरीबों की हैसियत के बाहर है ना। और बच्चों के पढ़ाई के लिए जंगल तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए वे लोग ऐसे ही ना बैठे, इसलिए काम पर भेजते हैं। ऐसे अपनी तकलीफों को स्पष्ट तरह से बताती है वो। इस तरह उस जंगल के कई पक्षियों की यही समस्या थी। बाहर नहीं बता रहे थे पर अपने बच्चों की जिंदगी भी उन्हीं की तरह हो रही है, इस बात की बहुत उदासी थी उन्हें। ऐसे में उस जंगल में टोनी और निम्मी गौरैया अपने 2 बच्चों को लेकर नए आए थे। घर पर सारा सामान लगाने के बाद अगले दिन टोनी गौरैया अपनी पत्नी निम्मी गौरैया से ऐसे कहता है, अच्छा निम्मी, मैं अब चलता हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल देख लेना, ठीक है? अच्छा जी, मैं आसपास में पूछती हूँ, ऐसे कहती है। बोलने के अनुसार ही जंगल घूमकर एक अच्छे स्कूल की इंक्वायरी करती है निम्मी। तब एक कौवा उसे ऐसे जवाब देती है, अरे क्या तुम भी बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचने वाली इस जंगल में रहने आई हो? यहाँ स्कूल नहीं है, दूर जो स्कूल है वो हम जैसे सामान्य लोगों के बस का नहीं, इसलिए इतना फीस न भर पाकर बच्चों को काम पर भेजना संस्कृति है। सालों से यहाँ रहने वाले हमें आदत लगी है सोचा, लेकिन दूर से आई तुम्हें ये देखना पड़ रहा है, कैसी किस्मत है। ऐसे बोलकर वहां से चली जाती है। तब निम्मी विचार में पड़ जाती है। शाम को घर आने के बाद अपने पति से इस जंगल में स्कूल और उसके इंक्वायरी के बारे में बताती है। तब टोनी गौरैया ऐसे कहता है, अरे, मेरे भाई की बात मानकर इंक्वायरी करे बिना ही हम यहाँ आ गए। अब फिर से घर बदलना बहुत बड़ा काम है। मैंने उसकी बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। बच्चों को पढ़ाई ना मिल पाए ऐसी जगह है। ये सब आपके भाई का उपकार है। अगर ये पहले ही बताते तो मैं तभी रोकती होती। मुझे लगा ये आपका विचार है, क्यों क्या पूछे बिना ही यहाँ चली आई। अब देखिए कैसी जगह पर आ गए हैं। खाने की कमी होती है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ाई की कमी, ऐसी जगह है। ऐसे अपने निर्णय पर बहुत पछताती है निम्मी। इसलिए उसे जितना आता था उतने में ही बच्चों को पढ़ाकर उनका पढ़ाई पर से ध्यान हटाए बिना टाइम पास करती रहती है। लेकिन बच्चे बार बार वही पढ़ते रहते हैं, इसलिए वे लोग खेलने के लिए जाकर माँ की बातें न मानकर जिद्दी बन जाते हैं। तब एक दिन रात को थक कर आए अपने पति से निम्मी ऐसे कहती है, ए जी, यहाँ परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। बच्चे भी स्कूल न जाने के कारण बहुत जिद्दी बन गए हैं, बात नहीं मानते। ऐसे कहते ही पहले से ही थक गया टोनी ऐसे कहता है, ये सब तुम ही देख लो निम्मी, हर बात मुझे बताओगी तो कैसे? बाहर का काम देखूं या तुम्हारा या बच्चों का देखूं? ऐसे टोनी के कहते ही पति की बात को समझकर और कुछ बोले बिना चुपचाप रह जाती है। फिर अगले दिन सूर्योदय होता है। टोनी काम पर चला जाता है, लेकिन निम्मी के मन में उसके बच्चों की जिंदगी कैसे बेहतर बनानी है ये चलता रहता है। तब उससे मन में एक विचार आता है, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए भेजकर वो वहां पर सबसे महंगे स्कूल पूछताछ करने चली जाती है। वहां स्कूल के चेयरमैन चाहू गौरैया, प्रिंसिपल सारा गौरैया थे। सारा से मिलकर निम्मी गौरैया ऐसे कहती है, देखिए मैडम,
जंगल में आपके स्कूल के अलावा और कोई नहीं, और यहाँ पर इतना ज्यादा फीस है कि सिर्फ अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। वो अमीर अपने बच्चों को कार में भी ले जाकर दूसरी जगह पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग कहीं नहीं ले जा सकते। इसलिए आपका फीस भर ना पाकर बच्चों को ऐसे ही छोड़ने पर बच्चे उनके बिगड़ न जाए, इसलिए वहाँ के लोग अपने बच्चों को काम पर भेज रहे हैं। इसलिए कैसे भी अपना मन थोड़ा बड़ा करके हमारे बच्चों के लिए भी कम दाम में फीस रख दीजिए ना। अगर आप ऐसे करेंगी तो आपके स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे निम्मी की बातें सुनकर सारा ऐसे कहती है, देखो तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ प्रिंसिपल हूँ, इसलिए मैं चेयरमैन से इस बारे में चर्चा जरूर करूँगी। ऐसे बोलकर वही बात चेयरमैन साहू को बताती है। तब वो उससे ऐसे कहता है, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा है मैडम, लेकिन उनके हैसियत के हिसाब से हमारा स्कूल रेंज कम नहीं कर सकता। एक काम कीजिए, चाहे तो उन जंगल से आए बच्चों को 25% का डिस्काउंट दे दीजिए। वो भी नहीं भर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ब्रांड इमेज खराब करने को थोड़ी ही स्कूल चला रहे हैं। ऐसे कहने पर अगले दिन निम्मी को खबर पहुंचाने पर वो सारा के पास आती है। तब सारा गोरैया चेयरमैन ने जो भी कहा वो कहती है। वो बात सुनने के बाद निम्मी बहुत खुश होती है और वही बात अपने पड़ोसी को बताती है। तब एक चील ऐसे कहता है, अरे देखो बहना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी वे लोग ने भले ही 25% कम कर दिया है, ये किसी न किसी तरह ऊपर नीचे करके पेट को मारकर कमा कर बच्चों के भविष्य के लिए भरेंगे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी ऐसे बर्बाद तो नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे उस जंगल में सभी लोग निम्मी की बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे जंगल के सभी लोग अपना पेट मारकर सारा गोरैया के स्कूल में इतना फीस भर के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाता हुआ देख बहुत खुश होते हैं। तब एक दिन निम्मी गोरैया बच्चों के लिए स्कूल में आने के हड़बड़ाहट में खाना बनाए बिना आती है। इसलिए स्कूल के बाहर होटल में बच्चों के लिए लंच पार्सल लेने का सोचा तो दुकान वाला ऐसे कहता है, देखो यहाँ कुछ भी 300 रुपए के नीचे नहीं है। जो भी खाना है 300 रुपया देकर ही खाना है। अरे ये क्या, इतना महंगा क्यों? यहाँ ऐसा ही है, हम यहाँ कितने सालों से दुकान लगाकर बेच रहे हैं। यहाँ अमीर बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए ये सब चला रहे हैं। उनके लिए ये महंगा नहीं है, लेकिन आजकल वो पड़ोस की बस्ती के लोग यहाँ आकर भले ही स्कूल के बच्चे पढ़े, लेकिन हम फिर भी यही दाम में बेचेंगे। ऐसे घमंड से कहने पर निम्मी गोरैया इस समस्या का भी समाधान निकालना होगा ऐसे सोचती है। ऐसे ही घर जाती है। उतने में पड़ोस के कबूतर आने पर उससे दुकान वाले से संवाद के बारे में बताती है। तब वो कबूतर निम्मी से ऐसे कहती है, सच है निम्मी, स्कूल के बाहर इतना महंगा बेचते हैं वे लोग, लेकिन सच बताऊं तो अमीर लोग भी स्वाद के लिए नहीं जाते। कोई उपाय नजर ना कर कुछ लोगों के बीच अच्छा नहीं लगता, स्टाइल मार के कुछ लोग जाते हैं वहाँ, इसलिए तो उनका धंधा चलता है। ऐसे कहने पर उस दिन रात को निम्मी बहुत ज्यादा विचार करती है। तब घर आया टोनी ऐसे कहता है, क्या है श्रीमती जी, इतना क्या सोच रही हैं? क्या बात है? बच्चों को तो आखिरकार तुमने स्कूल में भेज ही दिया है, अब फिर से क्या आ गया दिमाग में? क्या आया क्या कहते हो जी? इतने बड़े स्कूल के बाहर एक बन का टुकड़ा भी 100 रुपए का बेचते हैं। कभी भी हम जैसे लोग अगर उसके पास खाने जाए तो खा पाएंगे क्या? यही उससे पूछा तो मुझे उसने बहुत अपमानित किया, इसलिए वैसे भी खाली रहती हूँ ना, उसकी अकल ठिकाने लगाऊं, इसलिए मटका मैगी का व्यापार करूंगी। मटका मैगी? ये क्या नए पदार्थ का आविष्कार किया है? हाँ जी, मटका बिरयानी की तरह मटका मैगी। विचार ठीक है, वहाँ इतने अमीर लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी जगह पर वर्कआउट होगा क्या ये? क्यों नहीं होगा, हम सोचते हैं, लेकिन अमीर लोगों को भी बहुत दफा उस हड़बड़ाहट वाली जगह पर खाना खाने के लिए इतना पैसा लगाना पसंद नहीं होगा। एक बात कहूँ, कितने भी अमीर लोग हो, हर दिन खाने पर इतना खर्चा नहीं कर सकते। अगर उतना ही अच्छा खाना कम दाम में मिले तो बेशक वही खाएंगे। ऊपर से बारिश है, गर्मा गर्म और इंस्टेंट, जो भी मिल जाए मन करता है। वो साइकोलॉजी है, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे पति से कहकर बारिश का मौसम होने के कारण
उसके अगले दिन से ही निम्मी गुरैया स्कूल के बाहर मटकिया मैगी का बिजनेस शुरू करती है। वो टर्म ही नया होने के कारण ऊपर से उसका दाम भी उनके हैसियत के हिसाब से बहुत कम था, इसलिए बड़े बड़े लोग आकर उस मैगी को टेस्ट करके जाते हैं। उस पर साधारण और अमीर लोगों को भी निम्मी गुरैया का मैगी पसंद आने के कारण उस बरसात के मौसम में गरम गरम मटका मैगी फेमस हो जाती है। उस पर एक उल्लू वहाँ पर भीगता हुआ आकर निम्मी से ऐसे कहता है, बहुत अच्छा काम किया तुमने, नहीं तो इतना दाम बढ़ाकर लोगों को लूट लिया था इन्होंने। जाने दो, इतना दाम देने के बावजूद भी ये सोचा अच्छा खाना देंगे तो वो भी नहीं। यहाँ पर ऐसे ही चलेगा, नहीं खाना है तो जाओ, हमारा नुकसान नहीं होगा, बहुत घमंड से बात किया था। अभी सभी लोग इस बरसात के मौसम में तुम्हारे व्यापार पे आ रहे हैं तो ये लोग मक्खियाँ मार रहे हैं। ना जाने तुम लोग कौन हो, पर हमारे लिए आई हो, इसीलिए हमारे बच्चों की स्कूल की समस्या को तुमने दूर कर दिया और इस स्वादिष्ट खाने से समझदारी से तुमने ये समस्या भी दूर कर दी। ऐसे उल्लू उसकी बहुत तारीफ करता है। इस तरह निम्मी के मन में आए दो सोच की वजह से जंगल में बहुत लोगों का लाभ होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।